के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भारत की रेटिंग बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं। सुमित चतुर्वेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, जरा बताएं ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो डिस्कस हुए, ऐसा सरकार को कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मूडीज बढ़ा देगा रेटिंग, और उसका मार्केट पे तो इम्पैक्ट दिख ही रहा है। अब सिर्फ हम 63 पॉइंट दूर हैं ऑल टाइम हाई से। सब मिला के ये मूडीज की आज जो बातचीत हुई, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बातें हुई काफी चीजों पर, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश और स्टेट सरकार जो राज्य सरकारें हैं उनके बजट पर बात हुई, उनकी बोरोइंग कैसी है इस पर बात भी हुई, और फिजिकल डेफिसिट पर बातचीत भी हुई। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो बोल रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की मूडीज अपनी जो है उसको अपग्रेड कर देगा भारत के लिए। उन्होंने ये बात भी बोली कि कैसे इंडोनेशिया जैसे देश हैं उनकी बेटर रेटिंग है। इन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो रेटिंग का जो पैमाना है उस पे जो जिस तरह से देखा जाता है उसको भी सुधारना चाहिए, और उस पर बोरोइंग पे काफी बात हुई। तो इन सब मुद्दों के चलते भारत ने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है, और ये बताया कि कैसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है पिछले कुछ महीनों में। इसको लेकर मूडीज को उनका अपग्रेड करना चाहिए जो अभी Baa3 है, यानी कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेटिंग पर है। इसको लेके सरकार जाहिर बात है खुश नहीं है और चाहती है अपग्रेड हो। इस सब के चलते ये चर्चा हुई। 2 घंटे की मीटिंग के बाद सरकार के बहुत जो अलग अलग नीति आयोग है, डिसइन्वेस्टमेंट, दीपम है, वित्त मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब जो है वहां मौजूद थे, और पूरी बात ये बताई गई कि अपग्रेड होना चाहिए भारत की क्रेडिट रेटिंग। और ये उम्मीद मानी जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहता है और उम्मीद भी रखता है कि जल्द ही भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा मूडीज की तरफ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जानकारी आपने टाइमली दी है। जब बाजार अपने पूरे मूड में है उस समय मूडीज़ की भी रिपोर्ट आ रही है, तो मूड और मूडीज़ दोनों काम कर रहे हैं इस समय मार्केट के अंदर, और हम ऑल टाइम हाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। गुरांग सर, अब रेटिंग की ज़रूरत है क्या? अब तो बिना रेटिंग के भी भारत अव्वल नंबर पे। मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला कोई देश अगर है 5% प्लस जो जीडीपी ग्रोथ दिखाएगा वो इंडिया है। तो शायद ये बात मान के चलें कि इलेक्शन ईयर तक यानी कि 2024 तक भारत इसी तरह से बरकरार रहेगा अपनी बढ़त को। तो डिम्पी, मेरी सोच समझ और बुद्धिमत्ता ये कहती है कि हमें विदेशी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। हम काफी सक्षम है। इतिहास इसका परिचय है कि आपने सबसे बुरे समय में भी अच्छा कामकाज किया था, और जब परिस्थिति सुधर रही है तो आप अपना काम जो है वो और आगे बढ़ा रहे हो। तो हमें कोई विदेशी बुद्धिमत्ता की जरूरत, ना ही किसी आंकड़ों की या रेटिंग की जरूरत है। हमें हमारी क्षमता क्या है ये पता है, और ऐसा कौन सा देश है और बाजार है जिसने हमारी तरीके से जो हमने चाल चली है और जिस स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। आप सब बाजार की बात मत कीजिए डिम्पी। आप अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स या फिर जो तिमाही नतीजे हमने देखे हैं चौथी तिमाही के, वो भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक सा नजरिया उभर करके आता है। और मेरे ख्याल से ये केवल मात्र एक औपचारिकता है। अगर ये हो जाता है तो हो सकता है गोरे जो पैसे लेकर के गए थे वो फिर से वापस आने लगे हमारे देश में।